सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशेष एक बार फिर आपके सामने हूं। मैं लेकर के आया हूं आज के बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो अभी कांग्रेस द्वारा हिंदुओं को जो एक नया टैग दिया गया है हिंसक हिंदू, उसकी आवाज़ अभी ठंडी नहीं हुई थी। वो जो नारा दिया गया था हिंदुओं के प्रति राहुल गांधी का, उसकी अभी खनक चल ही रही थी। लेकिन लुधियाना में शिवसेना के नेता संदीप थापर पर निहंगों ने हमला कर दिया। इस हमले में बुरी तरह घायल हुआ है संदीप थापर। अच्छा, बोलने की आज़ादी, इस बात का बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है पिछले 10 सालों में कि जी बोलने की आज़ादी के ऊपर पाबंदी है। लेकिन असल में आज़ादी है किसे? अगर कोई कुछ भी बोल दे तो उसको या तो सिर कलम करने वाली गैंग खड़ी हो जाती है। अब जैसे निहंगों ने कर दिया अटैक, ये पहले भी होता रहा है। हिंदू नेताओं के ऊपर पंजाब में लगातार हमले होते रहे हैं, लेकिन हिंसक किसे ठहराया गया? हिंदुओं को ही। जबकि कश्मीर से भागने वाले भी हिंदू ही थे। और पंजाब में सन 84 के बाद से जितने भी दंगे हुए, जितने भी हत्याएं हुई, वो हिंदुओं की हुई हैं। धर्म पूछ करके उनको मारा जाता रहा है, जाति कोई नहीं पूछता था। बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है आजकल। जब बंगाल में अटैक होते हैं तो हिंदुओं के ऊपर किया जाता है, ना कि जाति पूछी जाती है कि तेरी जाति कौन सी है, तब तुम्हें मारा जाएगा। केरल में भी ऐसा ही है। अब एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा आया कि बब्बर खालसा का एक बंगाल को दहलाने का प्लान भी सामने आया। उधर राहुल गांधी ने अभी हिंसक वाला जो बयान दिया था, उसकी आवाज़ की खनक अभी कम नहीं हुई है। लेकिन बब्बर खालसा का जो बंगाल को लेकर के एक नया प्लान है, मुझे इन सब से एक बार मैं फिर आपको मैं बता दूं, चेता दूं, ये जितनी भी चीज़ें, ये कड़ियाँ आपस में जुड़ रही हैं, कहीं ना कहीं ये धर्म परिवर्तन से संबंधित कड़ियाँ हैं। कश्मीर हो या पंजाब हो, बंगाल हो, केरल हो, इन क्षेत्रों में हिंदुओं के ऊपर अटैक होता है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर धर्म परिवर्तन की संख्या धीरे धीरे एकदम से बढ़ने लग जाती है। अब अगर बब्बर खालसा का अगला टारगेट बंगाल है, तो मुझे लगता है बंगाल में अब धर्म परिवर्तन की लहर बड़ी तेज़ी से फैलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। खालिस्तान की जो मुहिम दी गई है, खालिस्तानी शब्द कोई बुरा थोड़ी है। खाली यानी खालसा, खालसा यानी पवित्र। तो गुरुओं की द्वारा दिया गया ये शब्द है, जो कोई बुरा शब्द थोड़ी है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इसका प्रयोग हिंदुस्तान के विरुद्ध किया जा रहा है। और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म परिवर्तन तो चलो ठीक है, लेकिन धर्म परिवर्तन जिसका भी हुआ है वो हिंदुस्तान का दुश्मन ही बन गया है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा है। और पंजाब में जो इस तरह का इस समय माहौल है, मैं आपको याद दिलवा दूं कि एक पंजाबी गाना था, चलदा है धक्का सीता कर दे, सुना होगा आपने। तो ये जो माइंड सेट है ये बड़ा खतरनाक है। मतलब तुहाडा धक्का चलता तो ठीक है, अगर कोई दूजा सही गल भी करता तो माड़ा है, तुहाडे ते खतरा आ जाता है। और उन्होंने पूछने वाला तो खैर कोई भी नहीं हिंदुस्तान च। और सब तो बड़ी गल है, इस वेले पंजाब च भी कोई नहीं पूछ रहा खालिस्तान अगर बनाना तो किनू बनाओगे? क्या ईसा मसीह की फोटो रखे सरदार नूं खालिस्तान का नेता बनाओगे? सच्ची गल दसो। 10 गुरु होए, 10वें पातशाह ने खालसा पंथ खड़ा किया, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा अर्चना और गुरु मान्यो ग्रंथ की गल की। उस तो बाद अगर अद्धे तो ज़्यादा पंजाब ईसा मसीह की फोटो रख के ते आरतियां करे, फिर युद्ध किहदे खिलाफ होना चाहिए सीगा? ये मैं भड़का नहीं रहा, मैं दस रहा कित्थे खड़ी है इस वेले परिस्थिति। जिहड़ा मर्जी जिन्हों मर्जी मन्ने, मैनूं फर्क नहीं पैंदा, लेकिन स्थिति की है और हो की रहा है, मैं उहदे ते गल करदा पिया। एक होर गल मैं तुहानूं दसदा, सिर्फ इत्थे ही नहीं है, मैं हिंदुओं के उत्ते आक्रमण होए, अटैक होए, उस तो बाद धर्म परिवर्तन की लहर नूं तेजी आई। अगर तुसी देखोगे आदिवासी इलाकों च आदिवासियों नूं हिंदुओं तो अड आख्या गया, अड करता उन्होंने, फिर उन्हों का धर्म परिवर्तन शुरू होया। यानी उनको अलग किया, आदिवासियों को अलग बोल दिया कि तुम तो अलग हो। फिर उनका धर्म परिवर्तन का सिस्टम शुरू हो गया जहाँ जहाँ पर आदिवासी रहे हैं। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आप नेट पे छानना शुरू कर दीजिए पूरी डिटेल और अपनी
जो आपकी जानकारी है मेरे से शेयर करिएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं लगातार।